हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं? हम भी ठीक हैं और आप सबको प्रणाम, पहला नमस्कार। तो आज की ब्लॉग शुरू हो गई है। सुबह के टाइम हो रहा है 9 बज रहे। काम सारा हो गया है। झाड़ू पोछा डेली डेली नहीं दिखाती हूँ, तो झाड़ू पोछा तो सेम ही होता है ना, तो इसलिए। और पूजा भी हो गई है, सारा काम हो गया है। कपड़े तय करने थे, वो भी कर लिए मैंने। कपड़े ना आजकल सूख नहीं रहे, इसलिए दो दिन में सूख रहे। और कल कपड़े, आज परसों के कपड़े कल सूखे, तो आता है कल दियोने 2 दिन में कपड़े सूखते थे। तो बाल गीले हैं अभी मेरे, तो मैंने खोल दिए। नहाने के बाद भी गर्मी हो रही है। मौसम हमारे यहाँ भी बादल लगे हैं आज। चाय बन रही है। एक सेल्फ स्टिल ला देते। गाय को रोटी देने जा रहे हो? हेलो 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 एवरीवन। हेलो फ्रेंडा। फ्रेंडा। शिवानी कुमारी की ये वाली वीडियो वायरल हुई थी, हेलो फ्रेंडा बोलने वाली। सच में बहुत प्यारी है शिवानी। तो बिग बॉस का तो आजकल मुझे चस्का लगाया है। मोबाइल OTT मोबाइल में तो देखती हूँ, टीवी में भी देखती हूँ और लाइव भी देखती हूँ मोबाइल में, जब टाइम मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आ गई हूँ बिस्तर सही करने के लिए। जैसे कि मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर होंगे, जो पहले के ब्लॉग देखते हैं, उन्हें पता ही होगा कि मैं सुबह उठ के जल्दी पहले झाड़ू पोछा करती हूँ, उसके बाद नहा धो के पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद ही नीचे चाय वगैरह पीती हूँ। तो यहाँ पे उस टाइम हस्बैंड जी सोए रहते हैं, तो बाद में अभी ये उठ गए हैं, तो उसके बाद ही मैं फिर बिस्तर सही करूँगी। और डस्टिंग भी मेरा सुबह झाड़ू पोछा हो जाता है, डस्टिंग में बाद में ही करती हूँ क्योंकि कम रहता है, खाली धूल होती है हल्की सी, बस ज़्यादा गंदगी तो नहीं होती। लेकिन एक हाथ मारना होता है कपड़ा, तो बाद में करती हूँ। इसलिए अभी मैं यहाँ पे बेडशीट सही करूँगी और पूरे कमरा सही करूँगी। गंदगी तो हमारे यहाँ रहती नहीं क्योंकि बच्चे बड़े हैं, छोटे हैं नहीं, इसलिए। और बेडशीट को इस तरह प्ले कर लूँगी, इसको झाड़े पोंछ। और जैसे कि आपको पता है, हस्बैंड जी को चाहिए होती ऊंची तकिया, तो ये तकिया उधर से लेके आ जाते हैं तो इसको उसकी जगह पर रख दूँगी और पूरा कमरा सही कर लूँगी। और जब तक पूरा कमरा साफ़ नहीं होता अच्छा नहीं लगता है ना। जब पूरा सब क्लीन हो जाए तो पूरे घर में एकदम अलग ही होता है माहौल। तो यहाँ पे सोफ़े वगैरह भी मेरे सही रहते हैं, वो तो मैंने झाड़ू पोछा करते समय सही कर लिए थे। बस एक हाथ मार लूँगी, यहाँ पे कोई बैठता है तो ना थोड़ी सिलवटें पड़ जाती हैं। और बस यही होता है सुबह का मेरा रूटीन डेली। सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो इसलिए जल्दी जल्दी होती है, इसलिए जल्दी झाड़ू पोछा कर लो, नहाना धो लो, और फिर टिफ़िन वगैरह बनाना होता है, तो इसलिए डस्टिंग बाद में आराम से भी करते रहेंगे। अपना घर में ही रहते हैं तो कोई बात नहीं, तो इसलिए। और यहाँ पे अभी जो झाड़ू पोछा तो हो गया था मेरा, ये पायदान वगैरह जहाँ पे मुझे बिछाने वहाँ पे बिछा लूँगी सभी जगह, किचन में भी, कमरे में भी, बेडरूम में और बैठक रूम में, सब जगह। और ये किचन में मैं ज़रूर रखती हूँ, जहाँ पे हम लोग सिंक एरिया, वहाँ पे भी, क्योंकि पानी गिरता है ना, इसलिए मेरी आदत हो गई है अब यहाँ पे रखने की। और गैस के पास भी, ठंडियों में मेरे पैर ठंडे हो जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे पायदान रखती हूँ। और गर्मियों में भी रख देती हूँ। ऐसे पानी वगैरह ज़रा सी पड़ा होता है, अजीब सा लगता है। और यहाँ पे हम लोग खाना खाते हैं, तो यहाँ पे मैंने बिछा दी कालीन। और डाइनिंग टेबल अभी हमने लिया नहीं है क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है हमको उतनी, और नीचे बैठ के ही अच्छा लगता है खाना ज़्यादातर, इसलिए हमने अभी ले सकते हैं। वैसे डाइनिंग टेबल अगर लेना चाहे, लेकिन हम लोग अभी लेंगे नहीं क्योंकि हमें अभी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का बस डस्टिंग कर लूँगी, क्योंकि डाइनिंग टेबल ये है ना कि आराम चाहिए, लेकिन हमें नीचे बैठ के ही अच्छा लगता है। तो भारतीय संस्कृति के हिसाब से, और साधु महात्मा लोग भी बोलते हैं कि बैठ के खाइए तो शरीर को अच्छा खाना लगता है, इसलिए। और जब ज़रूरत होगी तब हम ले लेंगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं लेंगे, बाद में भी कभी भी ले सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं कपड़े तय कर लूँगी, क्योंकि कपड़े आजकल बरसातें हो रही है ना, तो 2 दिन में सूख रहे हैं, इसलिए इकट्ठा हो जाते हैं कपड़े, तो इनको तह कर लूँगी। और कपड़ों को मैं डालते समय उल्टा करती हूँ और तह करते समय सीधा कर लेती हूँ, क्योंकि कपड़े उल्टे नहीं कि तह करने चाहिए।
तो यहाँ पे अभी सारे कपड़े तय कर लूँगी और इनको इनकी जगह में रखूँगी। उल्टे कपड़े तय नहीं करने चाहिए, बोलते हैं भाग्य पे असर पड़ता है ना, तो ये सब चीज़ों को मैं मानती हूँ और फॉलो भी करती हूँ। तो यहाँ पे अभी कपड़े तय हो गए हैं और इनको मैं रख दूँगी ड्रॉअर में। ड्रॉअर मैंने इसीलिए बनाया था कि कपड़े इधर उधर ना फैले और अपने कपड़े अपने रैक में रख लूँगी, हर्षित के रैक में और इनके कपड़े इनके। तो इस तरह से कपड़े आसानी रहती है, मिल भी जाते हैं, ढूंढने में परेशानी नहीं होती है। जिसका जो है वहाँ पे से निकाल लेते हैं बस। और ये कपड़े अभी हर्षित आके पहनेगा। हैंकी रख दूँगी यहाँ पे, हर्षित स्कूल जाता है तो उसको चाहिए होती है, तो तुरंत निकाल दो। जहाँ पे जगह है वहीं पे से निकालने में आसानी रहती है ना। तो सब काम हो गया है फाइनली। तो अब लास्ट में मैं बनाऊँगी चाय। तो यहाँ पे अभी बैठ के सारा काम हो जाता है मेरा, जब तब मैं चाय पीती हूँ। बैठती नहीं लेती हूँ मैं उठने के बाद सीधे काम में लग जाती हूँ। फ़ोन वगैरह भी नहीं पकड़ती हूँ। जब मेरा सारा काम हो जाता है चाय पीते समय, उस टाइम मैं फ़ोन भी पकड़ती हूँ और चाय भी पीती हूँ। तो और सारा काम हो जाए उसके बाद इत्मीनान से बैठ के चाय पियो ना, तो अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है। किस किस को ऐसा होता है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। चलिए फिर, जब तक हाथ में नहीं पकड़ूंगी ना फ़ोन तो चैन नहीं आता। और मेरा बेटा कहता है मम्मी आप हिलते क्यों इतना, इधर से उधर एक जगह खड़े होकर वीडियो नहीं बनाते हो। तो ये रही चाय पक रही है। अभी दूध के बर्तन में बनाया था इसलिए जल जाता है, तो मैं किनारे से, मलाई होती है ना, गैस कम कर देती हूँ, हल्के आंच में पक रही है। किचन सुबह सुबह कितना सुबह सुबह पूरा साफ रहता है ना, अच्छा लगता है किचन। तो रात को ही सब साफ कर देती हूँ मैं, सुबह की टेंशन नहीं। तो चलिए चाय पी लेते हैं, आप भी पी लीजिए। ये लोग नहा रहे हैं, ये तो पूजा करके अभी गाय को रोटी देने गए हैं। तो अभी हर्षित नहाएगा, अभी फिर नाश्ता करते हैं। हर्षित नहाने गया है। आज है संडे में आज स्पेशल कुछ नहीं बन रहा है, क्योंकि कल कटहल की सब्ज़ी बनी थी और बहुत टेस्टी हो रही है वो भी, तो बची हुई है रात की। तो हम लोग खा लेते हैं ऐसे रात की, सुबह को फ्रिज में रखी थी तो ज़्यादा हो गई थी, तो फेंकने तो नहीं है, अच्छी वाली सब्ज़ी, तो नाश्ते में यूज़ कर लेंगे उसको हम। पराठे बनाऊंगी। ये मग इनको फौज में मिले थे और इसमें घी रखती हूँ ना मैं, तो गरम कर रही थी नीचे से, घी ऐसे रख के गया था तो ये जल गया नीचे से, मतलब काला काला हो गया है वो। चलिए भी फ्रेंड्स, आप लोग भी पी लीजिए, हम भी पीते हैं चाय। बादल लग रहे हैं आज, बैठ के चाय पी लेते। पहले इनके नहाने तक मैं बैठ के चाय पी लेती हूँ, उसके बाद नाश्ता बनाऊँगी। फ़ोन चेक कर लेती हूँ सुबह सुबह ना, उठते ही मैं फ़ोन नहीं पकड़ती हूँ। अब मैं फ़ोन वगैरह चेक कर लेती हूँ, मैसेज वगैरह, क्योंकि सुबह उठते ही मैं फ़ोन नहीं पकड़ती हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है, जब तक मेरा काम फटाफट पूरा ना हो ना, बैठ जाते हैं। जब तक काम पूरा नहीं होता है तब तक मैं फ़ोन नहीं पकड़ती हूँ और फिर टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए पूरा काम हो जाता है मेरा। इस टाइम मैं चाय पीती हूँ, तब मैं फ़ोन पकड़ती हूँ, तब मैं मैसेज वगैरह का रिप्लाई देती हूँ। तो चलिए फिर देख लेते हैं अब फ़ोन थोड़ा। तो मैंने चाय भी पी ली, इन लोगों ने नहा भी लिया है, पूजा भी कर ली है। तो अभी पराठे बन गए हैं। तो यहाँ पे सब्ज़ी गरम करी थी
तो यहाँ पे अभी नाश्ता करेंगे हम लोग। गरमा गरम नाश्ता आप लोग भी कर लीजिए। अच्छी हो रही थी सब्ज़ी कटहल की, टेस्टी हो रही थी। और यहाँ पे हम दोनों एक साथ करते हैं नाश्ता, अर्षित को दे दिया था। तो यहाँ पे अभी सब्ज़ी भी गर्म हो गई है। और चकला बेलन के नीचे इस तरह से मैं कपड़ा बिछा लेती हूँ, क्योंकि इधर उधर खिसक जाता है ना। और दूसरा कारण है कि जो आटा गिरता है तो सीधे स्लिप में नहीं गिरता है, और उसको फिर झाड़ लेती हूँ। नाश्ता कर लिया हम लोगों ने, और दिन में सीधे आपको अब दिन के टाइम में मिल रही हूँ। तो यहाँ पे अभी बन रही है हमारे यहाँ कढ़ी चावल बन रहे हैं। तो कढ़ी हम पकौड़ी वाली बनाते हैं, ज़्यादातर आप लोगों ने देखा ही होगा, क्योंकि हमारे यहाँ प्याज की पकौड़ी वाली कढ़ी सभी को पसंद है। और जो सिंपल वाली होती है वो नहीं खाते। तो इस तरह से मैं बनाती हूँ इसको। प्लेन वाली पकौड़ी कोई नहीं खाता है, तो हमारे यहाँ पकौड़ी प्याज वाली ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हम इस तरीके से ही बनाते हैं। और पहाड़ी कढ़ी भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे लाए थे सोयाबीन की बड़ी और चाउमीन, तो इसको मैं खाली कर दूँगी। कभी कभी अच्छे लगते हैं ना, दोनों चीज़ बनाओ तो टेस्टी अच्छे लगते हैं खाने में। तो यहाँ पे अभी कढ़ी बन रही है, इसको उबलने देंगे खूब अच्छे से हल्के आँच में। और जब तक खूब पकेगी नहीं है, अच्छे से पकाऊँगी इसे। और जब ज़्यादा पक जाती है नहीं, जितना पकाओ उतनी टेस्टी होती है। जब पूरी पक जाएगी 80%, तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी पकौड़ियाँ लास्ट में डालती हूँ, क्योंकि अभी से डाल के पूरी हलवा हो जाएगी फिर वो, इसलिए। तो फ्रेंड्स पसीना देखिए गरम मेरा पूरा फैल गया है। और यहाँ पे बन गई है कढ़ी चावल, पकने में टाइम लगेगा भी, गर्मी हो रही है, पसीना हो गई। ये पक गई है, अब थोड़ी बहुत और पकाऊंगी। तो इसमें किनारे से देखिए मलाई लग गई है। अब इसमें मैं पकौड़ी डाल दूंगी, फिर इसको और पकाएंगे थोड़ा सा। पहाड़ी झोई है ये, पहाड़ी कढ़ी भी बोलते हैं, झोई भी बोलते हैं, पलेव भी बोलते हैं। इसके बहुत नाम हैं। हमारे मायके में पलेव बोलते हैं इसको, ससुराल में झोई बोलते हैं, और वैसे नॉर्मली इसको कढ़ी बोलते हैं। तो प्याज वाले पकौड़ों की कढ़ी है ये, झोई है, पहाड़ी झोई। थोड़ी देर पकाएंगे इसको, फिर बंद कर दूँगी। इसके छींटे आएंगे ना गैस में, तो बंद कर दो इसको। ये देखो छींटे पड़ गए। तो फ्रेंड्स यहाँ बना है आज चिकन, और फिर अब लगने वाले हैं सावन के महीना। तो सावन में हम लोग चिकन मटन नहीं खाएंगे। तो आज हमारे यहाँ बना है चिकन। मैंने बोला आज खाना तो खा लो, फिर नहीं मिलेगा, है ना। वहाँ क्यों रख दिया पूरा। तो फ्रेंड्स हम खाना खा रहे हैं अभी, और चिकन बना है आज संडे है ना, मंडे को ट्यूसडे को हमारे यहाँ हरेला है। उसके बाद सावन का महीना लग जाएगा, हम फिर चिकन वगैरह नहीं खाएंगे। तो आज बनाया है। चलिए हम खाना खाते हैं, आप लोग पे आ जाइए। तो यहाँ पे अभी हम लोग खाना खा रहे हैं, और इन लोग के लिए तो चिकन है, और मैं दिन की कढ़ी खा लूँगी, क्योंकि फिर मैंने बोला अकेले में मैं क्या बनाऊँ अपने लिए। सब्जी तो कढ़ी भी अच्छी लगती है मुझे, इसलिए। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का ही एंड कर लेते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।